हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद करिश्मा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के जो हमारे बाकी के क्वेश्चन रह गए थे 5, आज हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइट हाउस दिया हुआ है, जिस लाइट हाउस की जो लेंथ है यानी हाइट है वो हमें 7 मीटर दे दी। ठीक है, उसके सामने एक टावर है। ठीक है, उस टावर के फुट और उसके टॉप का एंगल दिया हुआ है लाइट हाउस के टॉप से। देखो, जो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा ना वो तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो नीचे की तरफ बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो ऊपर की साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड बना के दिखाएंगे इसको, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो ऊपर की साइड बनेगा। देखो, तो वहाँ पे बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, वो वाला दे क्या, और ये नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो वो लेकिन उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एंगल वहाँ पे होगा ना वो सेम एंगल उतना ही नीचे होगा, तो हम ये वाला एंगल सेम नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हो गया सेम। आई होप आपको ये बात पता होगी और अब भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है टावर की। तो ये वाली 7 मीटर थी, तो सबसे पहले हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं और ये छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल ABC, तो परपेंडिकुलर बाय में बेस। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगता है जिसमें हमें परपेंडिकुलर बाय बेस करना होता है, जो टेंजेंट की इक्वल होता है। और टेंजेंट की मैक्सिमम हमें वैल्यू याद होगी, क्योंकि 30 की क्या है 1/√3, 45 की 1 और 60 की √3, ये तीन ही वैल्यू जो मैक्सिमम यूज होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट। अब पहले हमने एंगल नहीं लिखे थे, एक बार हमें ऊपर से देख के एंगल लिख लेंगे बुक से देख के। तो ये वाला दे रखा है 60 डिग्री और ये वाला दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमने छोटे वाला ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 7 बाय में x, क्योंकि बेस की वैल्यू हमने x मान ली है। अगर ये x है तो टावर और जो ये लाइट हाउस है दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, तो मतलब कि कोई किसी न किसी एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ऊपर वाली डिस्टेंस भी इनकी इक्वल होगी, तो वो वाली ऊपर वाली भी कितनी होगी x। और हमें जो टावर की हाइट निकालनी है ना वो हमने मान ली टोटल y। ठीक है, तो इसके बाद हमने जो ये लिया था इसके अंदर 7/x इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 7। तो अब हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, BED, तो उसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो विच इज इक्वल टू टेंजेंट 60, क्योंकि इसमें एंगल टेंजेंट 60 का बनता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा y तो टोटल लेंथ थी ना, उसमें से हमने 7 माइनस कर ली। जो हमारी नीचे की देखो B से हमने सीधी लाइन खींची E तक, तो ये नीचे की तो 7 इस साइड थी, तो वहाँ पे भी 7 ही होगी, वो वाली 7 माइनस कर ली। तो यहाँ पे y माइनस 7/7 इज इक्वल टू √3 हो गया, y माइनस 7 इज इक्वल टू 7√3, और यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो 7 कॉमन आके 7√3 + 1 हो गया। तो जो हाइट ऑफ टावर है वो हमारी आ गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक हाईलाइट है, मतलब एक लाइट हाउस है, उसकी जो लेंथ है वो दे दी 75 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग, लाइट हाउस, टावर उनके टॉप से बना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिया क्या हुआ, आपको सिर्फ ये देखनी है हाइट दी हुई है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग दो एंगल निकालो। तो देखो, इसमें भी दिया हुआ है कि लाइट हाउस के ऊपर चढ़ के कोई 2 शिप थी। ठीक है, उन 2 शिपों को देख रहे हैं कोई, और वो दोनों डिस्टेंस पे तो हैं लेकिन वो एक ही सीरीज़ में हैं। तो एक एंगल बता दिया हमें 30 डिग्री, एक बता दिया 45 डिग्री, तो ये तो हमें पता है छोटे वाला एंगल 30 होगा, बड़े वाला एंगल 45 होगा। हमने ये भी दिखा था कि जो बिल्डिंग के क्लोज जितना ज़्यादा क्लोज आते जाएंगे ना वो एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा, तो 45 वाला लाइट हाउस की साइड ही होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो ऊपर की साइड से हमने लाइन खींच के ये एंगल सेम नीचे की साइड माने जाएंगे। तो जब हमने ABD ट्रायंगल लिया, ठीक है, छोटे वाला है ABD जिसमें 45 का एंगल बनता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB बाय में AD। अब ये AC तक हमने टोटल लेंथ हमने कितनी मान ली, हमने x मान ली, और हमसे क्या पूछे, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस पूछे, यानी B और C के बीच की डिस्टेंस पूछी है, वो हमने A मान ली। ठीक है, सॉरी, D और C के बीच की डिस्टेंस पूछी है, वो हमने A मान ली। तो अगर टोटल लेंथ x है और उसमें से A लेंथ D और C की है, तो A और D की लेंथ कितनी आ गई, x माइनस A आ गई ना। तो सेम अब छोटे वाले ट्रायंगल के बेस तो A और D है, तो A और D की लेंथ आ गई हमारे पास x माइनस A।
तो सेम x माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन में पुट करने के बाद 75 आ गई। अब हमने बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसमें हो गया ए बी बाई में ए सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू सेम है 75 और ए सी यानी कंप्लीट उसकी वैल्यू है x 1/√3 के इक्वल हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 75√3। अब इस इक्वेशन में जो फर्स्ट हमने बनाई थी ना, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 75√3 माइनस a इज इक्वल टू 75। a को दूसरी साइड ले जाएंगे और 75 को इस साइड ले आएंगे, यानी 75√3 माइनस 75 वो a की वैल्यू हो जाएगी। तो 75 को कॉमन लेके √3 माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर डन। ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में है ना हमें एक बलून दिया हुआ, सॉरी वो बलून उड़ रहा है और थोड़ी डिस्टेंस कवर कर ली उसने। ये बोला हुआ है कि जो उसकी रस्सी है वो बिल्कुल सीधे है। ठीक है, उसमें हमें खिंचाव नहीं लेके आना, तो नीचे की साइड लटका दी। अब वो टोटल जो उसकी लेंथ है रस्सी की वो है 88.2। ठीक है, 88.2 और जो बच्ची है जो उसे उड़ा रही है उसकी है 1.2 मीटर। अब उसकी आंखों से बने एंगल दिए हुए हैं, इसका मतलब लड़की की हाइट हमें माइनस करनी है। तो नीचे की जो लड़की की हाइट है ना 1.2 मीटर, वो हम बलून की जो रस्सी है ना उसकी टोटल हाइट में से भी माइनस कर देंगे, वो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस आ जाएगी। अब नीचे की जो टोटल डिस्टेंस थी वो हमने x मान ली और हमें बलून की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, यानी वो कितने डिस्टेंस पे गया जब उसका एंगल चेंज हुआ, तो वो हमने a मान ली। तो x माइनस ए आ गई, ये छोटे वाली डिस्टेंस a और c के बीच की। तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। 88 माइनस 1.2। ठीक है, तो ये तो 87 आ गई, यानी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है वो हमारी 87 आ गई। अब आ गई परपेंडिकुलर बाय में बेस विच इज इक्वल टू टेंजेंट अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे दी 87, बेस की वैल्यू हमने मान ली x माइनस 8। x टोटल थी, a उसके आगे वाले की थी, तो x माइनस ए बच गई विच इज इक्वल टू टेंजेंट 60, यानी 87 बाई x माइनस ए √3 के इक्वल होगी, यानी x माइनस ए की वैल्यू आ गई 87 बाई √3। ठीक है, अब हम दूसरे वाला ट्रायंगल लेते हैं। इसको 87 को मैं 29 क्रॉस 3 करके लिख सकती हूँ, ताकि नीचे वाला √3 कैंसिल आउट हो जाए। हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू आ गई 29 इंटू √3। ठीक है, अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ई डी तक लेंगे क्योंकि नीचे तो उस लड़की की हाइट है। ठीक है, ए ई डी, तो इसके अंदर भी सेम वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बन रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज इक्वल टू टेंजेंट। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है टेंजेंट 30। तो ई डी की लेंथ तो सेम 87 रहेगी, लेकिन ए डी की लेंथ टोटल x होगी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 87√3 और ये x की वैल्यू हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x माइनस ए इज इक्वल टू 29√3। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी 27√3 माइनस ए इज इक्वल टू 29√3। अब a तो दूसरी साइड ले आए और 29√3 एक साइड ले आए, तो √3 इज इक्वल टू a। यहाँ से हम 29 को कॉमन भी ले सकते थे और √3 को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो √3 को अगर हम कॉमन ले ले तो 87 माइनस 29 बाय में a। ठीक है, इक्वल में a। अब 87 में से 29 गए, बच गए 57√3 विच इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आ गई हमारी 57√3, यानी एंगल 60 से 30 कन्वर्ट होने में उसका 57.8 लगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है एक टावर है, 2 पॉइंट है ए और बी। उस टावर के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, वो एक गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देख रहा है। ठीक है, जब उसने सबसे पहले उस गाड़ी को देखा तो एंगल 30 डिग्री था, लेकिन जब वो गाड़ी बी पॉइंट पे आ गई तो एंगल बढ़ गया, एंगल हो गया 60 डिग्री का। और हमें दिया हुआ है कि ए से बी आने में ना उसको 6 सेकंड का टाइम लगा। देखो यहाँ पे हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें सेकंड दी हुई है, यानी हमें टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दी हुई। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ना सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इनटू टाइम।
तो यहाँ पे यही गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे, डिस्टेंस इनटू टाइम का नहीं लगाते। तो यहाँ पे इसने बोला था यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी सेम स्पीड से चल रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। और तो जो ये डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, वो क्या हो जाएगी 6 इंटू ए। 6 क्या हो गया टाइम हो गया सेकंड में, और ए क्या होगी उसकी मीटर पर सेकंड स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी ए है और डिस्टेंस, यानी अब इसने ए बी की डिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ए बी की डिस्टेंस आ गई 6 इंटू ए, ठीक है। और जो ये बी और सी के बीच की है, मान इसने यही पूछा है कि बी से सी तक पहुंचने में, यानी बी के पॉइंट से टावर तक पहुंचने में उस कार को कितना समय लगेगा, तो वो हम मान लेते हैं कि x सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो उसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी x इंटू ए होगी ना, क्योंकि x तो होगी स्पीड, x तो हो गया वो टाइम जिस स्पीड से वो वहाँ तक पहुँचेगी, और a होगी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड। तो बी सी डिस्टेंस निकल गया x इंटू ए। ये दोनों डिस्टेंस निकाल ली। अब हम सेम वही परपेंडिकुलर बाय बेस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए डी सी, परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर में टावर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो टावर की जगह पे हम h लिख लेंगे। तो परपेंडिकुलर की हमने h मान ली, h बाय में बेस। बेस की वैल्यू कितनी है टोटल 6 तो पहले थी, और x 6 सेकंड पहले लगी, x टाइम बाद में लगेगा, इनटू में a से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये नीचे की साइड ओल्ड डिस्टेंस आ गई, इनटू में 1/√3। तो h बाय में 6, अब ये वाला उस साइड चला गया, यानी 6 + x इंटू ए बाई में √3। h की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें लास्ट में h की वैल्यू का ही प्लस करना। अब हम छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। अब परपेंडिकुलर बाय में बेस, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो वही है सेम h, और बेस की वैल्यू क्या है x इंटू ए। यहाँ पे ये किसके इक्वल है, टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे h बाई एक्स, ए क्या आ गया √3। h की वैल्यू आ गई x इंटू ए √3। अब ये दोनों h की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6 + x कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ h। 6 + x बाय में √3 इंटू ए इज इक्वल टू x इंटू ए √3। तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर बेशक हम a ना लेते हो, सीधा 6 लेके x लेके कर देते तो आंसर तो सेम आ जाता, लेकिन आपका जो चेकर है उसको तो पता चल जाता ना कि आपने गलत किया, क्योंकि वहाँ पे वो देखता कि सेकंड को उन्होंने मीटर की जगह लिख दिया, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में आएगी, और जो ये टाइम है वो सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे a लगाना इसलिए ज़रूरी था। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास आ गया 6 + x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब आप पूछ रहे हो ये कैसे आई, ऊपर देखो हमने गलती से √3 के पास है ना x नहीं लिखा था, तो यहाँ से 6 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। 6 + x इज इक्वल टू 3x, x 6 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने ये 16 के 16 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। 16 के 16 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये लगा लो कि ये पूरा चैप्टर होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए। अब हम चैप्टर नंबर 8 के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो 8.4 है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पहले हम वही करेंगे। तो अगर आपको ये मेरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को थोड़ा स्प्रेड करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। जो क्वेश्चन नंबर 16 है लास्ट है, इसमें दिया हुआ है एक टावर, ठीक है, और टावर से ऐसे ही 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और इसमें हमें प्रूफ दिया है, ठीक है। प्रूफ करना हमें कि टावर की हाइट 6 मीटर है, और इसमें ना हमें एंगल नहीं दिए। पहला ऐसा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पहला और आखिरी, जिसमें हमें एंगल नहीं दिया। हमें एंगल लेट करने, हमें सिर्फ ये बताया ये दोनों एंगल है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी इन दोनों एंगल का सम है ना वो 90 डिग्री है। तो हम इसमें एक एंगल को थीटा मान लेंगे और दूसरे को 90 - थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, और एंगल बी हो गया 90 - थीटा।
नीचे वाली दोनों के बीच की डिस्टेंस अलग अलग दी हुई थी 4 और टोटल दी हुई थी 9, यानी पॉइंट सी की डिस्टेंस दी थी 4 मीटर और पॉइंट बी की डिस्टेंस दी थी ए से 9 मीटर। तो अब उसकी डिस्टेंस बी सी की लेंथ आ गई 5 मीटर। ठीक है, तो हम ट्रायंगल बना लिया बी डी ए, बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह होगी डी ए और बेस की जगह होगी बी ए। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा बन गया यहाँ पे। अब डी ए की जगह हम एच लिख लेंगे बाई में 9 विच इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। हमें पता है टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। ठीक है, पहले हम दूसरे वाला ट्रायंगल सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके आगे के पार्ट सोल्व करेंगे। बस हमें कंपेयर करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब जो छोटे वाला ट्रायंगल है वो ले लिया हमने एंगल डी ए सी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ तो इसमें भी सेम ही है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर आ गया एच और बेस की जगह हमने लिख लिया 4 विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब हम बोथ साइड टेंजेंट थीटा से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और किसी चीज़ से तो कंपेयर होगा नहीं। एच की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, इसलिए वो तो हम रिमूव कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले तो एच की वैल्यू अलग से निकाल के दिखा दी, लेकिन मुझे लगा कि एच की वैल्यू को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम डायरेक्ट यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले टेंजेंट 90 माइनस थीटा को हम कोट थीटा लिखेंगे, यानी एच बाई जो 9 होगा वो हो गया कोट थीटा। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूले देखने हैं तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट डाले हैं। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया, यानी 9 बाई एच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ गया। यहाँ से हमारे पास टेंजेंट थीटा था इक्वल एच बाई 4 के इक्वल। तो यहाँ से हमने टेंजेंट थीटा को कंपेयर कर दिया बोथ साइड। तो हमारे पास आ गया एच बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे